हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियांशी चौधरी ट्रिपल नाइन में। मेरा नाम है पूजा चौधरी। क्या हाल चाल है आप सभी के? अपने हाल चाल कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और मेरे हाल चाल तो ठीक है, लेकिन आज मैं जिसके बारे में बात करने वाली हूँ शायद उसके हाल चाल ठीक नहीं है और शायद कभी होने भी नहीं वाले हैं। क्योंकि कभी कभी ईश्वर ना इतना जिंदगी भर का दुख दर्द दे देता है कि आगे उसको ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रहती। वही है सपना के साथ। आज मैं सपना के बारे में ही बात करूंगी। कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है तो फिर एक दिन फूटता ही है। वैसे ही स्नैपी गर्ल सपना चौधरी के शब्द का घड़ा भर चुका था और जो कल की वीडियो में फूटा। कल के वीडियो में एक बहू ने नहीं, एक बेटी ने अपने माँ बाप के लिए स्टैंड लिया। कल एक लड़की ने अपने लिए स्टैंड लिया, जबकि वो हमेशा से उसने कभी अपने लिए जिया नहीं। उसने हमेशा से अपना परिवार ही आगे रखा। उसने इतने सालों से यूट्यूब पर है, कभी महसूस नहीं होने दिया कि उसे क्या तकलीफ है, कि वो क्या क्या महसूस करती है। हमेशा कैमरे पर खुश रहती है, हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती है। लेकिन कल शबना के शब्द का घड़ा फूट गया और शायद उसने बातों ही बातों में, बहुत कम बातों में बहुत कुछ बयां कर दिया। उसका वो दर्द जो वो अंदर ही अंदर लेके उसको घुट रही है, पल पल मर रही है, उसे इतना बड़ा ईश्वर ने दर्द दे दिया है कि शायद वो कभी खत्म ही नहीं होगा और उसे ठीक होने की अब कोई उम्मीद ही नहीं है। लोगों के बहुत सारे सवाल जवाब हो गए थे, जिसको सपना ने बहुत कम सवालों में क्लियर किया। और ये भी नजर आया कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। हम सबको लगता है उसकी फैमिली बहुत अच्छी है, उसके सास ससुर बहुत अच्छे, नहीं, सपना बहुत अच्छी है जो इतना कुछ सह कर भी कुछ नहीं दिखाती, कुछ नहीं बोलती। जब उसके माँ बाप से इतना कुछ हुआ था, उसके जो मम्मी पापा ने, मतलब उसके भाई ने जो केक काटा था सपना के ने, तो सपना कितनी ज्यादा उनसे नाराज हुई थी, अपने रिश्ते तक तोड़ लिए थे। करीब मेरे ख्याल से 4 महीने राजवीर भाई के जाने के बाद सपना ने उनसे बात नहीं की थी। शायद इसलिए कि उसके ससुराल वालों ने उससे मना किया था, वरना बेटी इतने दिन कभी नाराज नहीं रह सकती। शायद मना किया था, पूरा पक्का नहीं बोलूंगी। जब बेटी अपने माँ बाप से किसी बात पर गुस्सा हो, नाराज हो के माँ बाप से रिश्ते तोड़ सकती है, 4 महीने तक बात नहीं कर सकती, अपने माँ बाप को रुला सकती है, तो क्या माँ बाप के लिए ससुराल वालों से कुछ नहीं बोल सकती? इतना कुछ हुआ था तो सपना ने कैमरे पर बोला था अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए, जब उन्होंने केक काटा था। आज जब उसके माँ बाप, उसके भाई का अपमान हुआ उसी के घर में, तो क्या वो तब भी वो एक बहू बन के ही सोचते रहे? हमेशा वही क्यों सोचे? सपना ने भी यही बोला वीडियो में कि हमेशा मैं ही क्यों समझूं, हमेशा और कोई क्यों नहीं समझे कि तुम बहू हो, ये समझो वो समझो। बोला मैं क्यों समझूं हर बार? सही बात है। आपने देखा होगा जब भी सपना के मायके वाले आते हैं तो सपना के ससुराल वाले यानी कि उसके सास ससुर कभी उनसे मिलते नहीं हैं। कभी नहीं देखा होगा वीडियो में मिलते, बैठते, एक साथ बातें करते, कभी नहीं नजर आए। क्योंकि वो लोग कभी उनसे घुल मिलते ही नहीं है, वो लोग कभी उनसे बातें नहीं करते। क्या रीजन है? ये रीजन तो नहीं बताया सपना ने, लेकिन बताया कि अगर मेरा कोई आता है तो मिलना ही नहीं होता, उनसे बात करना ही नहीं होता। अगर इन लोगों का कोई आता है तो मैं सबसे मिलती हूँ, जुलती हूँ। बहुत कम शब्दों में सपना बहुत कुछ बयां कर गई। अब उसका कोई है नहीं, वही माँ बाप है, वही सब कुछ है। उसके उसके साथ जो कुछ भी हुआ, पहले सूरज भैया उसको छोड़ के चले गए, फिर राजीव भैया उसको छोड़ के चले गए। मैं तो यार उसका तकलीफ ना एक सेकंड भी अपने ऊपर रख के सोच लेती हूँ तो जान निकलती है। पता नहीं किस तरह से सब कुछ झेल रही है। बात यहाँ से इन के रिश्तों में जो भी बात है, पता है कहाँ से शुरू हुई? सपना का पैर टूट गया है, आपको पता होगा, मतलब फ्रैक्चर हो गया है, उसका अंदर का मांस फट गया है।
उस वजह से वो परेशान है। तो जब वो हॉस्पिटल से आ रही थी तो उसकी सासू माँ उसको देखकर गाने गा रही थी, आंटी जी गाने गा रही थी और हंस रही थी। ये बात सपना को वहीं से, कैमरे में आप नोटिस कीजिएगा, सपना का जो फेस था वहीं से उसका जो रंग उतर गया। सपना को वहीं से ये बात बहुत बुरी लगी। वो उतने दर्द में थी, इतने पेन में थी, बहुत रोई थी। जो कुछ भी उनके साथ हुआ है उस घर में, हादसा जो भी कुछ चल रहा है, तो सपना को डर सताता है अपनी बेटियों के लिए। अब सपना के साथ हुआ तो वहीं उसकी सासू माँ जो आंटी जी हैं वो हंस रही थी, गाने गा रही थी। वहां से सपना को बहुत अजीब लगा। सपना ने बोला भी कि आप गाने गा रही हो। उसके बाद जब अंदर आते हैं तब फिर सपना फिर से वही बात बोलती है कि मम्मी आप हंस क्यों रही थी। सपना का चेहरा आप देखिएगा एकदम से उतरा हुआ है, बहुत उससे सवाल पूछती है कि आप क्यों हंस रही थी। तो आंटी जी ने ऐसे हिला के, मतलब वहीं से मुझे लगा कि हाँ, तो देखो चीजें थोड़ी थोड़ी करके वो होती है। मैंने हम वीडियो में देखती हूँ उनकी, आंटी जी कुछ बातें ऐसी कट जाती हैं लेकिन सपना हंसकर मुस्कुराकर सबको टाल देती है, सबको भूल जाती है। सब जरूरी नहीं कि एक बहू अच्छे से रह रही है, अच्छे से हंस बोल रही है सासू माँ से तो सास ही अच्छी है, ससुर ही अच्छे हैं, जरूरी नहीं, बहू भी अच्छी हो सकती है। सपना ने बहुत कुछ दर्द बयां किया कि मेरे सारे सपने अधूरे रह गए, मैं कुछ भी पूरा नहीं कर पाई। मायके में बोला गया ससुराल में जाके करना, ससुराल में बोला गया कि ये तुम्हारा ससुराल है, यहाँ की तुम बहू हो, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, यहाँ नहीं जा सकती बहू, वहां नहीं जा सकती, ये नहीं पहन सकती, वो नहीं पहन सकती। सपना को वो सुख शादी का मिला ही नहीं, इतने में उसकी सारी दुनिया उजड़ गई। बहुत कुछ सपने थे, बहुत कुछ ख्वाहिशें थी जो सारी अधूरी रह गई। सपना ने बोला कि कभी मुझे लगेगा तो मैं सारी बात आपसे शेयर करूंगी, लेकिन बहुत कम बातों में बहुत कुछ बयां किया है उसने, समझने वाले समझ गए होंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता, सपना ने बोला था कि शादी के टाइम से ही जो अब तक नहीं बैठते मम्मी पापा, मतलब उसके मायके वाले ससुराल वाले पास में बैठ के बातें नहीं करते, लेकिन शादी तो शायद फिर उनकी मर्जी से हुई होगी या फिर उनकी मर्जी के खिलाफ सपना या सूरज भैया ने शादी की थी। क्यों, मतलब क्यों नहीं, वो मेरे को समझ में नहीं आता, शादी से ही क्यों नहीं, क्योंकि जब रिश्ते बनाते हैं तो समधी समधन या दोनों तरफ के माँ बाप जुड़कर ही बनाते हैं। लेकिन सपना ने बोला ना शादी के टाइम ना अब तक, इतना कुछ हो गया, उनका राजीव भैया चले गए, सब लोग आए रहे सब कुछ, लेकिन फिर भी नहीं उनसे बोला। हमने कभी भी वीडियो में नहीं देखा। सपना हमेशा टालती रही, मम्मी यहाँ वहाँ, सपना सबके कमेंट आते थे सबको इग्नोर करती गई, लेकिन आखिरकार आज उसे बोलना पड़ा अपने माँ बाप के लिए। बहू बनके तो उसने साथ दिया ही है, अब भी दे रही है, लेकिन सपना ने बोला कि जो मुसीबत, जो दर्द के समय अपने साथ हो वही अपना होता है। सपना ने बोला कभी मेरे हालचाल मत पूछो, कभी मेरे साथ मत रहो, लेकिन आज मैं दर्द में, तकलीफ में हूँ तो थोड़ा सा मेरा हालचाल ले लो। इस बात का उसको दर्द हो रहा है, और ये बात शायद उसके मम्मी पापा, उसके सासू ससुर के लिए थी ये बात, क्योंकि सपना परेशान है, उसका पैर में जैसे चोट लगी तो वो ऊपर ही रहती है, तो उसकी हालचाल उसकी सासू माँ या ससुर जी नहीं ले रहे हैं। उसने बोला हाँ सिर्फ अंशु है जो मेरा ध्यान रखती है, बाकी और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सपना ने ये तक बोला कि कभी कभी मन करता है अपने आप को खत्म कर दूं, लेकिन वो नहीं कर सकती, मेरी दो बेटी हैं। सपना की मम्मी आई थी तो उन्होंने खुद ही अपने लिए चाय बनाई थी, खुद ही पी थी, उनको कोई चाय बना के देने वाला तक नहीं था। जहां तक हम देखते हैं कि उनकी सासू माँ इतना तो काम कर लेती हैं, देखते हैं हम अक्सर उनको किचन में लगे। खैर ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर बोलूंगी कि जैसा हम लोग सोचते थे वैसा भी नहीं है। सपना को पति जाने का दर्द दुख तो है ही है, उससे अलग भी कहीं ज्यादा उसको अलग से दुख है परिवार का, जो शायद वो कभी दिखाती नहीं है, कभी बयान नहीं करती, सब कुछ अंदर ही अंदर सहती है। फिर उसके
दर्द को बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगी सपना, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हारी बेटियों को, तुमको दुनिया की सारी खुशी मिले। तुम्हारी खुशी जो छिन गई वो तो अब कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन बस अपनी, तुम्हारी जो बेटियां हैं वही तुम्हारी जिंदगी है, उनमें ही खुश रहो। और भगवान से यही प्रार्थना है कि अब कोई तकलीफ ना दे तुम लोगों को। बस ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बोलूँगी। और बाय बाय। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, मिलती हूँ नेक्स्ट